ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम जो कृष्ण लीला सुनेंगे वो है ब्रह्म विमोहन लीला। कि किस तरह से ब्रह्मा जी जो हैं वो बहुत हैरान हो गए, जैसे कहते हैं ना, हक्का बक्का हो गए इस लीला के बाद। तो एक दिवस कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा, जैसे वो हर रोज जाते थे जंगल में जाके वहाँ पर बछड़ों का चराना, वहाँ पर बच्चों के अपने मित्रों के साथ खेलना, साथ में भोजन करना। तो एक दिवस उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि हम यमुना के पास जाते हैं। वहाँ पर जो रेत है वहाँ की वो बहुत ही मुलायम है और बहुत ही खुशबूदार कमल वहाँ पर खिले हुए हैं। पक्षी चहचहाते हैं, वहाँ पर मोर नाचते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर जगह है। हम आज वहाँ पर जाएंगे, वहीं पर खेलेंगे और वहीं पर हम विश्राम भी करेंगे और भोजन भी करेंगे। तो और एक अच्छी बात ये है कि वो जो जल है वो बहुत ही मीठा है और जो बछड़े हैं वो वहाँ पर वो जल पी सकते हैं और घास भी खा सकते हैं। तो सब मित्रों ने कहा हाँ हाँ चलो चलते हैं। तो सब वहाँ पहुँच गए और हर रोज की तरह खेलने लगे। कभी बॉल के साथ खेलें, कभी पक्षियों के पीछे उड़ना, कभी जो मुरली है, जो बांसुरी है वो बजाना, कभी कभी एक दूसरे के साथ छेड़खानी करना, हंसना। बहुत ही उन्हें आनंद आ रहा था। तो कुछ समय पश्चात उन्हें फिर भूख लगने लगी। प्रभुपाद जी कहते हैं जो बच्चे होते हैं उनको हर 3 घंटे में भूख लगती है। माताओं को पता है। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो लगता है कि किचन से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं, बस पकाते ही जाओ पकाते ही जाओ। क्योंकि अभी अभी पका के कुछ दिया, फिर कुछ समय बोलते हैं अभी भी भूख लगी है। तो उस तरह से ये बालक भी बहुत जल्दी उन्हें भूख लगती थी। तो उन्होंने कृष्ण से कहा चलो अब हम थोड़ा सा भोजन करते हैं। तो वो कैसे बैठे, कृष्ण बीच में बैठे और सारे मित्र जो उनके आसपास एक जैसे ना सर्कल होता है घेरे की तरह बैठे हुए थे। तो भागवतम में बताया गया, ऐसा लग रहा था कि बीच में कमल का फूल है और जो मित्र हैं वो कमल की पत्तियां हैं। तो इतना सुंदर वर्णन दिया है। तो सब ऐसे जब बैठे हुए थे और उन्होंने अपने अपने डब्बे खोले प्रसादम के लिए। तो वो किसी ने जो पेड़ के पत्ते हैं वो उठाए एक थाली की तरह इस्तेमाल करने के लिए, किसी ने टोकरी उठाई उसमें भोजन परोसने के लिए। तो इस तरह से जब वो बैठे हुए थे तो एक दूसरे को खिला भी रहे थे। होता है शेयरिंग, शेयरिंग कर रहे थे, एक दूसरे को खिला रहे थे भोजन। और सब की जो नजरें थी वो कृष्ण के ऊपर थी और सब ये सोच रहे थे कि शायद कृष्ण मुझे ही देख रहे हैं और किसी को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं। ऐसा वो सोचने लगे। तो ऐसे समय बीतते गया और बहुत आनंद ले रहे थे। और भागवतम में बताया गया कि कृष्ण जो है उनके बाएं हाथ में उन्होंने थोड़े से चावल, दही और उसके ऊपर थोड़े से फल थे वो पकड़ रखे थे। और आचार्य कहते हैं और उनके दाएं हाथ में थोड़ा अचार था, ऐसे आचार्य कहते हैं। तो वो कृष्ण खाने ही लगे थे कि उस समय जो दूसरे जो उनके मित्र थे वो भी चाहते थे कि जो कृष्ण खा रहे हैं वो भी वो उनका आनंद उठाए। अब एक जो मित्र था उसने छाछ पी। अब छोटे बच्चे हैं ना, जब वो पीते हैं तो जल्दी जल्दी पीते हैं, तो जब बहुत पी लेते हैं तो मुंह फूल जाता है, ऐसे फूल जाता है। तो जब छाछ उसने पी के मुंह फूल गया तो कृष्ण ने उंगली मारी ऐसे उंगली मारी उसको फोड़ने के लिए। तो अब जब मुंह भरा हुआ है छाछ से, अगर आप उंगली दबाओगे तो क्या होगा, छाछ मुंह से निकल आएगी। कृष्ण चाहते थे कि वो छाछ निकले और कृष्ण वो पी ले, अपने मित्र की
छाछ मतलब अपने मित्र का महाप्रसाद वो ग्रहण कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कृष्ण हमारा प्रसाद ग्रहण करते हैं, मतलब जो हम उनको देते हैं वो ही ग्रहण करते हैं। वो भक्तों का भी महाप्रसाद, जैसे हम कृष्ण का महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भी अपने भक्तों का महाप्रसाद ग्रहण करना पसंद करते हैं। तो इस तरह से जब वो, और प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो है महाप्रसाद का एक्सचेंज, वो सिर्फ वृंदावन में ही हो सकता है, और कोई भी जगह में ये नहीं दिखाई दे सकता है। तो ऐसे ही बस आनंद उठा रहे थे, हंस रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, प्रसाद खा रहे थे। तो आचार्य लोग कहते हैं कि ये जो कृष्ण के साथ समय बिताना, वो भी पूरा दिन उनके साथ बिताना, वो तो जीवन की पूर्णता समझ लो हो गई। जो देवी देवता हैं वो भी ऊपर से ये दृश्य देख के आनंद ले रहे थे, और उन देवी देवताओं के बीच में ब्रह्मा जी भी थे, वो भी देख रहे थे। वो भी देख रहे थे कि ये जो छोटा सा बालक है, उसने तो अभी अभी इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, इतने भयानक बड़े बड़े एकदम विशाल असुरों का वध किया है उसने। और यहाँ एक साधारण बालक की तरह ये क्या कर रहा है, एक दूसरे से प्रसाद लेके खा रहे हैं, नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। ये तो बिल्कुल साधारण बालक सा लग रहा है। और जब ये सब चल रहा था, तो जो बछड़े थे वो पानी तो पी रहे थे, यमुना का जल पी रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो वन में और भी अंदर, जैसे ना गायब से हो गए, गुम हो गए, बहुत आगे निकल गए थे। तो जो बालक थे, मित्र थे, वो थोड़े से परेशान हो गए कि अब हम क्या करेंगे, हमारे जो इतने बछड़े हैं वो तो सब हमारे नज़रों से ओझल हो गए, वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मित्र सब घबरा गए, क्योंकि उनको था कि हम घर वापस कैसे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता पूछेंगे बछड़े कहाँ है, उन्होंने हमें दिया था बछड़ों को देखने के लिए, देखभाल करने के लिए, लेकिन अब तो बछड़े हैं नहीं, हम घर कैसे जाएंगे। तो जब कृष्ण ने देखा कि उनके जो मित्र हैं वो बहुत ही घबरा गए हैं, लेकिन जो मित्र थे उनको इतना विश्वास था कृष्ण में कि उन्होंने बस पुकारा कृष्ण कृष्ण, और एकदम से वो सुरक्षित महसूस करने लगे कि अब कृष्ण जो है वो हमारी सारी समस्याओं का हल कर देंगे। तो कृष्ण ने कहा आप चिंता मत करो, आप यहीं पर ही बैठो, आप आराम से भोजन करो, एक दूसरों से बातचीत करो, मैं बछड़ों को ढूंढकर वापस लेकर आता हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण जब जा रहे थे तो उनके हाथ में अभी भी चावल और दही और फल थे, वो हाथ में लेके वो वहां से जा रहे थे। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं ये तो बिल्कुल साधारण सा बालक है, ये तो हो ही नहीं सकता है कि इसने इतने सारे असुरों का वध किया होगा। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा जी को मालूम था कि ये वही है, वो जानते भी थे कि ये, सब लोग कहते हैं हरि है हरि है हरि है, विष्णु है, मुझे भी लगता है ये है, लेकिन मैं इनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। अब सोचिए भगवान की परीक्षा लेना कहाँ गई बुद्धि, कहाँ गई। हाँ, ऐसे ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि हम भगवान की परीक्षा लेंगे। लेकिन कृष्ण तो सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहते हैं ना एक्टिंग की कि वे, अरे हाँ मैं बछड़ों को ढूंढने जा रहा हूँ देखने जा रहा हूँ कि वो कहाँ है, और मैं उनको सुरक्षित वापस लेकर आ जाऊंगा। तो अपने मित्रों को खुश करने के लिए वो इधर उधर ढूंढने लगे। भागवतम में बताया गया है कि वो पहाड़ों के पास ढूंढने लगे, गुफाओं में ढूंढने लगे, नदी के किनारे ढूंढने लगे, सब जगह ढूंढने लगे। तो
ब्रह्मा जी ये सब ऊपर से देख रहे थे और सोच रहे थे कि मैं तो सृष्टि का निर्माण करता हूँ और मुझ में इतनी सारी शक्तियां हैं, शायद कृष्ण के पास भी इतनी शक्ति होगी, मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। और उन्होंने क्या किया, जो कृष्ण के मित्र थे और जो बछड़े थे उनको चुरा लिया। चुरा के उन्हें एक बहुत ही एकांत जगह में छुपा लिया और योग निद्रा में वो सब सो गए। अब कृष्ण ढूंढ रहे, उन्हें तो बछड़े मिल ही नहीं रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि बछड़े तो कहीं भी नहीं है, तो वो वापस अपने मित्रों के पास आए, तो देखा मित्र भी नहीं है, वो भी गायब हो गए। तब समझ में आ गया उनको कि ये ब्रह्मा की चाल है, ब्रह्मा ने इन सबको उठा लिया है। तो अब कृष्ण सोचने लगे, अब मैं वृंदावन वापस कैसे जाऊंगा, कि सब माताएं पूछेंगी हमारे बच्चे कहाँ हैं, सब जो गौ माता है वो अपने बछड़ों को ढूंढेंगी। अब मैं वृंदावन कैसे जाऊं, माताएं सब इतनी उदास हो जाएंगी अगर वो सोचेंगी कि हमारे तो जो बेटे हैं वो सब गुम हो गए हैं। तो उस समय कृष्ण ने विस्तार किया, बोलते हैं ना एक्सपेंशन। उन्होंने हर एक मित्र का रूप धारण किया, एग्जैक्ट सेम, कहा जाता है सही मात्रा में। अगर कोई मित्र मोटा था तो वो मोटा ही उनका विस्तार हुआ, सेम एग्जैक्ट। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि सब मित्र एक जैसे तो नहीं दिखते हैं, सब अलग अलग दिखते हैं, बछड़े भी अलग अलग। तो कृष्ण ने बिल्कुल जैसे ना जेरोक्स मशीन में हम एक कागज डालते हैं तो उसकी कॉपी कैसे आती है, एज इट इज आती है, बिल्कुल यथारूप, है कि नहीं, कि थोड़ा ऊपर नीचे नहीं होता, बिल्कुल एज इट इज। तो कृष्ण ने भी बिल्कुल जेरोक्स कॉपी की तरह एकदम सेम टू सेम विस्तार किए इतने सारे बछड़े और इतने सारे मित्रों को। और उन्होंने वही कपड़े पहने जो उनके मित्रों ने पहने थे, वही आभूषण, उनका बोलने का तरीका, उनके चलने का तरीका, सब कुछ कॉपी किया, कहते हैं ना नकल उतारी। इस तरह से विस्तार किया। इन शास्त्रों में बताया गया है समग्र जगत विष्णुमयम, मतलब कृष्ण ने बताया कि मैं ही विष्णु हूं और मैं सर्वव्यापी हूं, मैं किस तरह से इस तरह से विस्तार भी कर सकता हूं। और कृष्ण जो हर एक बछड़े और मित्र के रूप में थे, वो सब वापस वृंदावन गए। अब किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ है। जो बछड़े थे वो अपने माताओं के पास गौशाला में चले गए और जो मित्र थे वो सब अपने अपने घरों में चले गए। और उनकी माताओं ने बहुत प्रसन्न हो गई अपने पुत्रों को देख के, उनको अच्छी तरह से तेल की मालिश की, उनको नहलाया, उनको कपड़े पहनाए, आभूषण पहनाए, तिलक लगाया, उनको उनको भोजन खिलाया। तो जब ये सब वो कर रहे थे तो उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ रहा था, वो ये नहीं समझ पा रही थी क्यों अचानक से हमें हमारे पुत्र इतने प्रिय कैसे लगने लगे, इतना प्यार कैसे उमड़ रहा था। वो ये नहीं जानते थे कि ये जो सेवा कर रही हैं वो कृष्ण की सेवा कर रही हैं, क्योंकि वो सब तो कृष्ण थे, है कि नहीं, कृष्ण के एक्सपेंशंस थे। तो उन्हें इतनी अपार खुशी प्राप्त हो रही थी। और कहा जाता है भागवतम में कि हर रोज उनका प्रेम बढ़ता गया। अब मान लो हमारे पुत्र गए नौकरी पे और वापस कृष्ण आए, तो हमें कैसा महसूस होगा, कितना प्रेम उमड़ेगा हृदय के अंदर। तो जो गौ माता थी वो भी अपने बछड़े को ऐसे प्रेम करने लगी जैसे कभी किया ही ना हो। प्रभुपाद जी कहते हैं वो जो प्रेम था वो वही महसूस कर रहे थे जो वो कृष्ण के प्रति महसूस करते थे। और ये सब 1 वर्ष तक चला। 1 वर्ष तक सोचिए, कृष्ण की सेवा रोज हर रोज अपने घर में करना,
365 दिन। तो बताया जाता है भागवतम में कि 360 दिन के पश्चात, 360 डेज के बाद, मतलब एक साल में अभी 5 दिन और बाकी थे। तो एक दिन कृष्ण और बलराम वो गए, वन में गए, अकेले, मित्रों के साथ नहीं, अकेले गए। तो गोवर्धन पर्वत के पास जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ऊपर पर्वत पे, गोवर्धन पर्वत पे जो गौ माताएं थीं, उन्होंने जब बछड़ों को नीचे देखा, पर्वत के नीचे देखा, तो वो दौड़ती हुई चली आई अपने बछड़ों के पास, क्योंकि वो इतनी आकर्षित हो गई थी अपने बछड़ों के प्रति। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण थे, वो कृष्ण के विस्तार थे सब बछड़े। तो वो सब ऐसी दौड़ी 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 आई अपने बछड़ों के पास, और उनके पीछे पीछे जो काउहर्ड मैन, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो ग्वाले थे, जो पिता थे, वो भी दौड़े 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 आए नीचे। और उन्होंने तब वहां देखा कि उनके जो पुत्र हैं वो भी वहां पर हैं, और उन्होंने उन पुत्रों को हृदय से लगाया और इतना उनके हृदय में भी प्रेम उमड़ने लगा। तब बलराम जी सोचने लगे, ये क्या चल रहा है? पहले तो ऐसे कभी नहीं देखा था, पहले तो मैंने नहीं देखा है कि इतने प्रेम से सब मिल रहे हैं, नहीं, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। तब वो समझ गए कि ये कृष्ण की कोई चाल है। वो समझ गए कि ये जो बछड़े हैं और ये जो मित्र हैं, ये सब कृष्ण के विस्तार हैं। तब उन्होंने पूछा कृष्ण से, कहा कि मैं तो ये समझ गया हूं कि ये जो हमारे मित्र हैं ये कोई देवता है नहीं, और ये जो बछड़े हैं ये कोई ऋषि मुनि है नहीं, और मैं इन सब में आपको देख रहा हूं। तो जो हमारे असल में मित्र और बछड़े वो कहाँ गए? ये सब तो आपके विस्तार हैं, जो ओरिजिनल है वो कहाँ गए? वो मुझे, तब कृष्ण ने कहा ओ ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने चोरी कर ली है, और वो भी एक साल पहले ही चोरी की है। अब ब्रह्मा जी, अब हम जानते हैं कि जो भौतिक जगत में समय होता है और जो आध्यात्मिक जगत में समय होता है, मतलब आध्यात्मिक नहीं, जो स्वर्ग लोक का जो समय होता है उसमें बहुत अंतर है। जैसे ब्रह्मा जी का एक क्षण, वन मोमेंट, एक क्षण हमारे यहाँ एक साल के बराबर है। तो ब्रह्मा जी तो सिर्फ एक क्षण के लिए गए थे बाहर, मित्रों को और बछड़ों को लेके, और एक क्षण में वापस आए, तब तक एक वर्ष पूरा हो गया। तब उन्होंने कहा अब मैं जाके देखता हूँ कितना आनंद आता है, बहुत मजा आया होगा। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि कृष्ण वहीं पर ही है, वही स्थिति है, अपने मित्रों के साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ खा रहे हैं, खेल रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर वो वापस गए उस एकांत जगह पर जहां पर उन्होंने छुपा के रखा था, तो देखा वहां पर भी बछड़े हैं, वहां पर भी बच्चे हैं। फिर वो वापस आ गए तो देखा यहाँ पर भी बच्चे हैं और यहाँ पर भी बछड़े हैं। अब समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं वो कृष्ण को बिविल्डर करना चाहते थे, लेकिन वो खुद ही हो गए, वो खुद ही व्यग्र हो गए, वो बौखला से गए कि वो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पर भी एक सेट है, यहाँ पर भी एक सेट है, ऐसे कैसे हो सकता है। अब इसमें से कौन सा वाला रियल है? उनका, उनके जो चार सर हैं वो घूमने लगे चारों सर घूमने लगे। इसे कहते हैं ब्रह्म विमोहन लीला।
वो बिल्कुल ही वाज सो बिविल्डर्ड। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये जो बालक हैं, जो मित्र हैं कृष्ण के और जो बछड़े हैं, उन्होंने विष्णु का फॉर्म ले लिया। वो सब विष्णु दिखाई देने लगे। बहुत ही सुंदर पीले रेशमी कपड़े पहने हुए, आभूषणों के साथ, तुलसी की माला पहनी हुई, चार भुजाएं, उसमें शंख चक्र गदा पद्म पकड़े हुए। और फिर यही उन्होंने देखा कि ये वापस से बालक और फिर बछड़े बन गए। और उन्होंने देखा कृष्ण अपने बाएं हाथ में अभी भी दही और चावल पकड़े हुए हैं। जब ये सब उन्होंने देखा तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। वही उन्होंने दृश्य देखा कि कृष्ण बछड़ों को ढूंढ रहे हैं, मित्र जो हैं वो सब भोजन कर रहे हैं। तब उन्होंने देखा कि कृष्ण अब अकेले हैं, उनके साथ कोई भी नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उस समय कृष्ण ने जो योग माया का पर्दा था वो ब्रह्मा जी के नजरों से हटा दिया। तो ब्रह्मा जी को ऐसा महसूस हुआ कि वो फिर से जीवित हो गए हैं। बड़ी कठिनाई से उन्होंने अपने नेत्रों को खोला, क्योंकि वो समझ गए कि ये स्वयं भगवान है। सिर्फ एक बालक की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन ये असल में भगवान श्री कृष्ण है। एकदम से वो अपने हंस के वाहक से नीचे उतरे और दंडवत प्रणाम किया कृष्ण को। छोटे से बालक कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया। कहा जाता है भागवतम में कि उनके जो चारों सर थे, जो चार मुकुट उन्होंने पहन रखे थे, वो चारों मुकुट उन्होंने कृष्ण के चरणों में लगा दिए, अपने सर को उनके चरणों में रख दिया और बार बार दंडवत प्रणाम करने लगे। उठे फिर प्रणाम किया, फिर उठे फिर प्रणाम किया, बहुत समय तक। और और ब्रह्मा जी रोने लगे, अपनी आंसुओं को पोंछने, अश्रुओं को पोंछने लगे। उनका सर झुका हुआ था नीचे और उनका जो मन था वो कृष्ण में केंद्रित किया। पूरा उनका शरीर कांप रहा था और बड़ी नम्रता पूर्वक उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की। उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैं समझ गया हूं कि आप स्वयं भगवान हो। बहुत मुश्किल है समझना किसी को भी कि कृष्ण भगवान है। ये तो मेरे बुद्धि के परे है, मेरी समझ के परे है। मैं तो सिर्फ यही सोच रहा था कि आप एक साधारण से बालक हो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी इतने ग्रेट पर्सनालिटी हैं, फिर भी वो भगवान को समझ नहीं पाए। लेकिन जब वो समझ गए, उन्होंने प्रार्थना की, उसके बाद उन्होंने कृष्ण की 3 बार प्रदक्षिणा करी। प्रदक्षिणा करने के बाद उन्होंने वहाँ से फिर वो अपने ब्रह्मलोक में वापस चले गए। अब ब्रह्मा जी जो हैं, उनका जो शरीर है वो भी भौतिक शरीर है। इसका मतलब उनमें भी वो 4 दोष हैं। क्या? इम्परफेक्ट सेंसेस, माया में रहना, छल करने की प्रवृत्ति और मेकिंग मिस्टेक्स, भूल करना। हम करते हैं ना, वी मेक मिस्टेक्स। हम ह्यूमन बींग्स है, टू एयर इज ह्यूमन। ये तो जो इंसान है वो गलतियां तो करता है। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी से भी ये गलती हो गई कि इतनी ग्रेट पर्सनालिटी होके भी वो माया में थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अहंकार हो गया था। अगर अहंकार हो जाए किसी को तो फिर पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। और अहंकार से बहुत सारा कंफ्यूजन भी हो जाता है। लेकिन जब माया का पर्दा हट गया
कृष्ण की कृपा हुई ब्रह्मा जी पर, तब ब्रह्मा जी समझे और उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई। तब उन्हें समझ में आया कि कृष्ण कौन है, और उनकी जो मनोदशा थी, वो उनके मन में इतनी भक्ति उत्पन्न हुई, और वो समझ पाए कि जो ब्रजवासी हैं, जो वृंदावन के वासी हैं, वो कितना प्रेम करते हैं कृष्ण से। अब ये जो पूरी लीला है, ब्रह्म विमोहन लीला, उसमें हमने देखा कि जो बालक हैं और जो बछड़े हैं, उनके 3 सेट्स थे, करेक्ट? एक ओरिजिनल थे, जो कृष्ण के साथ गए यमुना के तट पर। दूसरे जो माया अर्पक थे, जो मतलब इल्यूजरी बच्चे और बछड़े थे, जो ब्रह्मा जी ले गए एकांत जगह पर, वो दूसरा सेट। और तीसरा कौन सा? जो कृष्ण ने विस्तार किया। डज दैट मेक सेंस? 3 सेट्स। ओरिजिनल, दो। नहीं, ओरिजिनल थे। अब मैं उसके आगे भी आपको बताती हूँ। बहुत बहुत अच्छी तरह प्रभुपाद जी सिखाते हैं हमें, बहुत अच्छी तरह। तो ये 3 सेट्स थे, ठीक है। एक तो मूल थे, जो ओरिजिनल, जो कृष्ण के साथ खा रहे थे, खेल रहे थे। दूसरे एक सेट जो माया के थे, इल्यूजरी थे, वो ब्रह्मा जी लेके चले गए। और तीसरा जो कृष्ण ने विस्तार किया, जो 1 वर्ष तक जो वृंदावन में रहे। ठीक है। अब प्रश्न ये आता है, जो मूल थे, जो ओरिजिनल थे, वो कहाँ थे? वो कृष्ण की माया शक्ति के कारण वो वहीं पर ही थे, जहां पर खेलने गए थे, खाने गए थे, वो वहीं पर ही थे, लेकिन कोई उन्हें देख नहीं पाया। कृष्ण की कृपा से वो माया का पर्दा था कि जो गोपियां हैं, जो ग्वाले हैं, वो वन में आ रहे थे, जा रहे थे, तो उन्होंने किसी को उनको वो दिखाई नहीं दिए, और वो जो बालक थे, उनको भी और कोई दिखाई नहीं दिया। ये कृष्ण की कृपा थी। तो वो जो मूल सेट थे, वो तो वहीं पर ही थे। और जब 1 वर्ष के बाद कृष्ण वापस आए उनके पास, ओरिजिनल सेट के पास, तो उनको ऐसे लगा, अरे अभी अभी तो कृष्ण गए थे, अभी अभी वापस आ भी गए। तो वो तो सोचने लगे, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? उनको तो ये भी एहसास नहीं था कि 1 वर्ष बीत गया था, और वो तो अभी भी कृष्ण की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। तो ये है कृष्ण की माया शक्ति। और जो कृष्ण की लीला है, जिनके हृदय में भक्ति भाव नहीं है, वो ये सब नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि कृष्ण लीला को समझने के लिए पहले तो श्रद्धा की आवश्यकता है, और प्रभुपाद जी कहते हैं साथ में जो हृदय है उसमें भक्ति भरपूर होनी चाहिए। ये कोई हम यूनिवर्सिटी में जाके कोई डिग्री हासिल कर लें, या कोई बड़ी डिग्री मिल जाए, उससे हम कृष्ण लीला नहीं समझ सकते। भक्ति बहुत ही आवश्यक है। और कृष्ण लीला को समझने के पहले हमें कृष्ण को समझना आवश्यक है। इसलिए भगवत गीता का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। तो ये थी ब्रह्म विमोहना लीला। तो अब मैं समाप्त करती हूँ। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो।